गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। ओके, गिव अ रफ एस्टिमेटेड बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 1000 एंड ऑल्सो क्लोजिंग एस्टिमेटिंग बाय राउंडिंग ऑफ द नियरेस्ट टेंस। आपको यहाँ पर बोला गया है कि आपको यहाँ पर क्या करना है, एस्टिमेटेड वैल्यू ही निकालनी है इनकी। जैसे लास्ट में निकाला था, लास्ट में तो हमने क्या किया था, सभी 100 या 1000 वाली टर्म्स भी ले ली थी, लेकिन यहाँ पर बोला गया कि आपको 100 या टेंस में कन्वर्ट करके एस्टिमेटेड वैल्यू तब यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ओके, ए पार्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का। हमें गिवन है 439 प्लस 334 प्लस 4317, ये वैल्यू गिवन है। सबसे पहले इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू लिखेंगे बाय 100। ओके, सो देखिए बाय 100 में इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू आएगी किसके नज़दीक है, ये 400 के या 500 के, 400 के। और इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू आएगी 300 के नियरेस्ट है, और इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू आएगी, अब ये 4000 के नियरेस्ट है, सॉरी 100 लिखना है यहाँ पर तो 4, अब ये 300 के नियरेस्ट है यहाँ पर, या 400 के, 300 के नियरेस्ट है। ओके, अब बारी आती है स्टूडेंट इनकी बाय टेंस की वैल्यू यहाँ पर लिखनी है। ओके, बाय एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ टेंस। अब ये देखिए यहाँ पे किसके नियरेस्ट है, ये टेंस की लिखनी है तो 4, अब 39 है तो ये किसकी नियरेस्ट हो गया, 40 के। ये यहाँ पर सेकंड वैल्यू किसके नियरेस्ट होगी, ये भी 40 के या 30 के भी नियरेस्ट है, ये 330। ये वाली टेंस वाली वैल्यू आपको सिर्फ टेंस में यानी कि एक जीरो में कन्वर्ट करना है। अब ये 17 है, 17 किसके नियरेस्ट है, 20 के, 4 3 20। ओके, अब आपको बोला गया कि इन सबको ऐड करना है आपको, सो ऐड कीजिए। ये यहाँ पर ऐड करके क्या आएगा, 400 प्लस 300 700 हो गया, 700 प्लस 300 1000 प्लस 400 5000। ओके, या फिर ऐसे ऐड कर लीजिए 20 एज इट इज, 3 प्लस 3 6 प्लस 4 10 0 1 कैरी, देन 4 वाली में एक ही है यहाँ पर 1000 वाली में। ओके, यदि आपको ऐसे ऐड करना है तो ऐसे कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये भी इतना ही आएगा। सो अब इनको ऐड करते हैं, ऐड कीजिए। यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम है। 3 2 0 3 3 4 40। ओके, लास्ट में 0 एज इट इज, 4 प्लस 3 7 7 प्लस 2 9, 4 प्लस 3 7 7 प्लस 3 10 1 कैरी। ओके, अब ये वैल्यू आपकी डिफरेंस आएगी, आंसर आपका सेम बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि ये तो टेंस के अकॉर्डिंग आपकी एस्टिमेटेड वैल्यू है। ओके, उसके नियरेस्ट है, और ये नियरेस्ट है आपकी 100 के अकॉर्डिंग, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आंसर सेम आएगा आपका। ओके, इसमें कंफ्यूज मत होना, एस्टिमेटेड वैल्यू है स्टूडेंट, आंसर ऊपर नीचे आ सकता है। ओके, सो नाउ कम टू बी पार्ट। बी पार्ट में हमें गिवन है 108734 में से माइनस करना है आपको क्या, 47599। ओके, अब देखिए यहाँ पर आपको 1000 के
सॉरी बाय 100 के अकॉर्डिंग यहाँ पर नियरेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब 100 वाली टर्म्स कौन सी है, ये है हमारी 100। ओके, कॉमर्स लगा लीजिए बेशक से। अब 108 734 700 के नज़दीक है या 800 के नज़दीक है? 700 के। ओके, को माइनस करना है किससे में से? 47 599। अब ये देखिए 599 है, ये 600 के नज़दीक है या 500 के? 600 के, तो 47 600। ओके, सो अब देखिए यहाँ पर दोनों में से माइनस करना है। माइनस कीजिए यहाँ पर 20 एज इट इज़। 7 में से 6 गए 1, उसके बाद यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 7 है, 1 बचेगा। यहाँ पर 10 में से 4 माइनस हो गए 6। ओके, अब इसी यानी कि बी पार्ट में आपको करना है कन्वर्ट। क्या करना है यहाँ पर कि बाय टेंस के अकॉर्डिंग एस्टिमेटेड वैल्यू हमारी क्या बनेगी। ओके, तभी क्वेश्चन कंप्लीट होगा बी पार्ट आपका। अब इसकी टेंस के अकॉर्डिंग वैल्यू देखिए। अब टेंस तो यहाँ तक होता है 34। ओके, सो 1087। अब ये 30 के नज़दीक है या 40 के नज़दीक है? 30 के ज़्यादा नज़दीक है। ओके, अब ये देखिए यहाँ पर 47 599। अब हमें क्या देखना है? सिर्फ 99 वैसे तो 100 के नज़दीक है। यहाँ पर किसके नज़दीक है? 100 के। बट मैं यहाँ पर 100 लिखूँगी तो वो तो 100 में कन्वर्ट हो जाएगा। टेंस में कहाँ कन्वर्ट हुआ? 99। ओके, सो ये किसके नज़दीक हुआ? वैसे यहाँ पर क्या वैल्यू लिखनी पड़ेगी हमें? 90। सो 47 590। ओके, क्योंकि मैं अगर यहाँ पर 100 लिखती तो ये 600 हो जाएगा, ये वाली वैल्यू। बट हमें तो टेंस में कन्वर्ट करना है, 100 में कन्वर्ट थोड़ी ना करना है हमें। सो माइनस कीजिए 0। यहाँ पर 13 में से 9 माइनस होगी, कितने बचेंगे? 4। यहाँ पर 6 बचा, 6 में से 5 गए 1, 8 में से 7 गए 1, एंड यहाँ पर 10 में से 4 माइनस हो जाएंगे तो 6, यानी कि 61,140। ये आपका टेंस के अकॉर्डिंग आंसर है। ओके, नाउ कम टू सी पार्ट इन दिस क्वेश्चन। देखिएगा सी पार्ट में हमें क्या गिवन है। यहाँ पर ऐसे ही यहाँ पर फाइंड आउट करना, हमें एस्टिमेटेड वैल्यू लिखनी 100 की भी और 1000 की भी। और लास्ट में बोला गया क्वेश्चन के मेक 4 मोर सच एग्जाम्पल। आपको 4 ऐसे एग्जाम्पल देने हैं प्लस के और माइनस के, जिसमें कन्वर्ट हो। ये 2 प्लस के लेना, 2 माइनस के। ओके, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे करते हैं सी पार्ट। अब इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू बाय 100। ओके, सो देखते हैं यहाँ पे बाय 100 में एस्टिमेटेड वैल्यू 325 है लास्ट में। 325, ये 300 के नज़दीक है या 400 के? 300 के नज़दीक है। माइनस 491। अब 91 है यहाँ पर, 491। ये तो 100 वाली टर्म्स होगी यहाँ पर, तो ये किसके नज़दीक है? 500 के। सो माइनस कर दीजिए दोनों में से, इक्वल टू 20 एज इट इज़। यहाँ पर 13 में से 5 गए, 8 बचा, यहाँ पर 7 रह गया, इसमें से यहाँ पर कैरी लिया तो ओके। सो ये तो आ गया 100 के अकॉर्डिंग। बाय टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिएगा 8 3 एज इट इज़ लिखेंगे। अब 25 है, 25 किसके नज़दीक है? 20 के या 30 के? दोनों के ही नज़दीक पड़ता है। 30 में 5 बचते, इसमें 4 बचते हैं। चाहे आप 20 लिख लेना यहाँ पर, चाहे 30 लिख लेना। ओके, दोनों आंसर आपके बिल्कुल ठीक होंगे। अब 91 किसके नज़दीक है?
90 के। ओके, तो माइनस कर दीजिए इसमें से। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रफ पेज पे या यहाँ पर साइड में ही कर सकते हैं इसको। इसके डिवाइड में लिख के मैं एज इट इज़ माइनस कर रही हूँ 0। अब यहाँ पर बना 12, 1 कैरी ले गए, 12 में से 9 माइनस हो गए, कितने बचे 3। अब यहाँ से 1 कैरी लिया था, बच गया 2। अब 2 में से 4 माइनस नहीं कर सकते, कैरी लेना पड़ेगा। 12 में से 4 गए 8, यहाँ से कैरी ले लिया था, यहाँ बचे 7। ये आपकी वैल्यू आ गई नियरेस्ट बाय टेंस। ओके, नाउ कम टू डी पार्ट। अब बाय 100 के देखेंगे। बाय 100 की ये वैल्यू हमारी बनेगी 48, 9, 348 है। अब 348 300 के नज़दीक है या 400 के? ओके, ज़्यादा नज़दीक 300 के है। बाकी यहाँ पर आप 400 लोगे, वो भी आपका आंसर करेक्ट होगा। सो माइनस करना है किस में से? 48, 365, ये है 400 के, या 300 ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो अब यहाँ पर देखिएगा, माइनस कीजिए 0, 0, 13 में से 4 माइनस गए, कितना बचे यहाँ पर? 13 माइनस 4 6 9। ओके, अब यहाँ से कैरी ले लिया था, 8 में से 8 गए 0, 8 में से 4 गए 4। ये आपका आंसर आ गया जो 100 के नज़दीक है। अब बाय टेंस के जो नज़दीक है वो देखेंगे, 4, 8, 9, 3। ओके, ये इतनी एज इट इज़। अब 48 है, 48 किसके नज़दीक है? 48 40 के नज़दीक है या 50 के? 50 के नज़दीक है। ओके, लास्ट में क्या है? 48, 4 नहीं, यहाँ पे 3 है, 3, 65। अब 65 60 के नज़दीक है या 70 के नज़दीक है? 65 60 के नियरेस्ट रखते हैं। ओके, 70 लिखोगे तो भी आपका आंसर करेक्ट होगा। सो माइनस कर दीजिए दोनों में से 0। 15 में से 6 माइनस गए 9, यहाँ पर बचा 2, 1 कैरी लेके 12 में से 3 गए 9 बचेंगे। ओके, अब यहाँ से कैरी ले लिया था 0, यहाँ पर 8 में से 4 गए, देन 4 एज इट इज़, यानी कि 44, 4,40,990। ओके, सो कंप्लीट होता है यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। बट आपका होमवर्क आपको पता ही है, फॉर एग्जाम्पल लिखने हैं आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। फॉर एग्जाम्पल आपको सिर्फ स्टेटमेंट नहीं लिखनी है, एग्जाम्पल की स्टेटमेंट भी खुद लिखनी है और सिंप्लीफाई भी खुद करना है। हाँ, इतनी हेल्प कर सकते हो आप अपने मम्मी से या पापा से, बड़े भाई बहन से, किसी से भी, अपने एल्डर से, यहाँ से स्टेटमेंट लिखवा के और उसका आंसर आप खुद फाइंड आउट करोगे। ओके, यानी कि सिंप्लीफाई खुद करोगे। सो नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूले स्टूडेंट। ओके, बाय बाय।